तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस कह लीजिए या फाइनल सिलेबस कह लीजिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सिलेबस होने वाला है 2023-24 के सेशन के बच्चों के लिए होने वाला है। अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है इस साल का वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में, शायद ही यूट्यूब पे किसी ने इस तरह से आपको सिलेबस बताया होगा। बहुत टाइम लगा मुझे इस प्रकार से कंटेंट इकट्ठा करने में आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपका इकोनॉमिक्स के अंदर और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, इस एक वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। हिंदी में भी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई आपका डाउट रहता है, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते हैं जहां पर रिप्लाई कर पाना काफी बार संभव नहीं हो पाता है। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं डीएम करके। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जय झा 07। ये आप सर्च मारेंगे इंस्टाग्राम पे जय झा 07 तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपका डाउट रहता है वहां पर आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए क्लास 12th का आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123 है। जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12th का जो टेलीग्राम चैनल है वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह जो यूट्यूब पे इंस्टेंटली हम आपको अवेलेबल नहीं करवा पाते, तुरंत अवेलेबल नहीं करवा पाते, हम वहां पर डाल देते हैं ताकि आप उस चीज का एक्सेस कर सके। ठीक है, नोट्स वगैरह भी हम सेंड वहां पर करते रहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, सिलेबस को समझने से पहले आप ये समझिए कि किस बुक से आपका सिलेबस बन रहा है इस साल का। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कंफ्यूज यहीं पर होते हैं बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका बुक है 11th का और एक बुक है 12th का। तो बच्चे बोलते हैं अरे एक बुक 11th का आ गया, 11th तो पास कर लिया है मैंने, 11th का बुक कैसे आ गया। ठीक है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी रहता है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता नहीं हो इस चीज के बारे में। ठीक है, तो पहला जो बुक रहेगा जिसके अंदर से आपका इको का सिलेबस बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है, ये आपका फर्स्ट बुक रहने वाला है। इसके अंदर से आपको चैप्टर्स टॉपिक वगैरह सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सेकंड जो बुक आपका रहने वाला है जिसमें से इस साल का सिलेबस आपका बना है वो रहेगा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, वैसे तो ये क्लास 11th का, जी हाँ बच्चों, वैसे तो ये क्लास 11th की बुक है, लेकिन इसको 12th में डाल दिया गया है। इधर थोड़ा सा सीबीएसई ने वस्तु विनिमय खेला है कि हाँ भैया एक हाथ दो एक हाथ लो। तो इस साल आपको इस 11th की बुक से अपना 12th का सिलेबस पढ़ना है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आपका दो बुक हो गया, पहला हो गया आपका समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, और दूसरा वाला जो बुक रहेगा आपका वो रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो कि 11th का बुक है वैसे तो, लेकिन 12th में आपको पढ़ना है। इस साल का जो सिलेबस बना है इकोनॉमिक्स का वो इस बुक से भी आपका बना है बच्चों। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको समझिए। ये जो आपका सिलेबस आता है सीबीएसई की तरफ से, उसके पीडीएफ में से ये कटिंग मैंने निकाला है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है 2023-24 का, ठीक है, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है ना, ये एक पेज में यहाँ पर सीबीएसई ने बता दिया है कि भैया ये चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये मुझे सीबीएसई का बहुत अच्छा चीज लगता है, जिसके लिए भैया सीबीएसई जो है क्या बोलते हैं कि तारीफ के लिए काबिल कह लीजिए। इस तरह से होता है ना कि भैया तारीफ की जा सकती है इस चीज के लिए। तो सीबीएसई जो आपका पीडीएफ रिलीज करता है कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस के लिए, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट का जो है सो कि सिलेबस का पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ना सीबीएसई का जो वेबसाइट है उससे, तो वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि एक पेज में सीबीएसई बता देता है कि क्या क्या चैप्टर क्या क्या जो आपका यूनिट है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद विस्तार से आपको बताता है। यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है सीबीएसई ने यही चीज किया है। यहाँ पर अगर आपको एक पेज में देखना है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं भैया, कि एकदम विस्तार से बात करें ना कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो उस तरह से देखते हैं।
तो देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका बुक नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये वाला जो बुक है इसमें से देखते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं किताब की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस किताब का जो कंटेंट वाला पेज होता है, ठीक है, वो मैंने निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो चैप्टर है आपका परिचय, जिसमें आपका समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव पढ़ेंगे आप, समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का जो है सो कि संदर्भ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर से देखो क्या चीज डिलीट है और क्या पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट है, ठीक है। जो सीबीएसई ने पीडीएफ दिया है ना, मतलब आपका जो सिलेबस वाला पीडीएफ आया है इकोनॉमिक्स का, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप किताब में देखते चलिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर से ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके आगे चले तो अगला जो है हमारा थर्ड वाला मुद्रा और बैंकिंग, ये भी पढ़ना है। इसमें आपको मुद्रा के कार्य, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था की बात करें तो वो भी आपको पढ़ना है यहाँ पर। उसके अगला है हमारा आय और रोजगार के निर्धारण, ये भी पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे चले तो सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है कि सरकारी बजट क्या होता है भैया। यहाँ पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर आपका जो सरकार का बजट होता है वो डेफिसिट में कैसे जाता है, इस तरह से जो चीजें होती है ना, वो सारा चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं और क्या क्या पढ़ना है, तो जो आपका ये 6th वाला आता है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, ये पढ़ना है आपको। इसके अंदर से चालू खाता कह लीजिए, पूंजी खाता कह लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ते हुए चलना है। विदेशी विनिमय दर क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूं तो जो आपका सीबीएसई जो पीडीएफ रिलीज करता है आपका सिलेबस वाला, उसके अंदर तो इंग्लिश में आता है, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है उन टॉपिक्स को जो सीबीएसई ने बता रखा है कि ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज स्टार्टिंग में ऐड करना चाहिए था बट अभी ऐड कर देता हूँ। आप इसको क्या कीजिए ना, अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में लिख लीजिए इन टॉपिक्स को कि ये टॉपिक मुझे इस साल के सिलेबस के अंदर पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने ये ऑफिशियली दिया था। इसको मैंने क्या किया, बस हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अभी आप लिख लेंगे तो पूरे साल भर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तो पूरे साल भर आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। तो एक रिक्वेस्ट कर लीजिए मेरी तरफ से, इसको जरूर मानिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। तो देखेंगे यूनिट 1 करके या यूनिट वाइज कह लीजिए दे रखा है। यूनिट 1 में है आपका राष्ट्रीय आय और संबंधित योग, ये मैंने आपको किताब में भी दिखाया था। इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बुनियादी अवधारणाएं क्या है, उपभोग की वस्तुएं क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। राष्ट्रीय आय से संबंधित योग क्या है, ये सारा चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जीडीपी और वेलफेयर हो गया, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये सारा चीज यहाँ पर दे रखा है। ये टॉपिक्स है, इनको जरूर आपको टच करना है यानी पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 जो है आपका दूसरा वाला यूनिट जो है, उसमें देखेंगे क्या है यूनिट हमारा, ये मुद्रा और बैंकिंग वाला यूनिट है। इसके अंदर धन के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, यानी मनी जो होता है, अर्थ क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, धन की आपूर्ति कैसे होती है, जनता के पास मुद्रा और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित शुद्ध मांग जमा, इनके बारे में पढ़ना है। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल जो कह लीजिए बैंक होती है, उनकी प्रणाली, मुद्रा निर्माण, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक और उसके कार्य, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक है ना, इसमें आपका जैसे कि बैंक ऑफ इश्यू हो गया, आपका सरकारी बैंक हो गया, बैंकर्स बैंक हो गया आपका, ठीक है। जैसे कि इस तरह से करके आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। ये सारा टॉपिक सीबीएसई ने दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं और कौन कौन से टॉपिक और चीजें पढ़नी है आपको। तो यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं तो आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है, कुल मांग और उसके घटक क्या होते हैं, ये सारे चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो ऊपर से पीडीएफ ही आता है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। चौथा यूनिट जो आपका रहेगा, ये आप देख सकते हैं सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, इसके बारे में है कि सरकारी बजट क्या होता है, इसका अर्थ आपको समझना है, उद्देश्य, घटक क्या होता है, ये सारा चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, ठीक है। उसके आगे देखिए प्राप्तियों का वर्गीकरण करिए। राजस्व हो गया, राजस्व यानी कि टैक्स जो होता है, पूंजी प्राप्तियां जो होती है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखेंगे व्यय का वर्गीकरण, जो खर्चा होता है उसको कैसे हम लोग अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। राजस्व का व्यय और पूंजीगत व्यय हो गया हमारा। संतुलित अधिशेष और घाटा बजट क्या होता है, सरकारी घाटे के उपाय क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यूनिट 4 के अंदर सरकारी बजट और जो है कि अर्थव्यवस्था जो है इसके अंदर।
उसके आगे चलते हैं बच्चों, तो जो 5वां यूनिट है आपका यहाँ पर भुगतान संतुलन, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, भुगतान खाते का संतुलन हो गया, अर्थ हो गया, घटक हो गया, यहाँ पर बाकी सारी चीजें आप देख ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। ये यूनिट 5 है आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं आपकी सेकंड वाली बुक पे, जो कि है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके, ठीक है। इसमें से सिलेबस समझ लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी यूनिट वाइज बांट रखा है। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, इकाई 1 की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं। तो ये है हमारा विकास नीतियां और अनुभव 1947 से लेके 1990 तक, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर आ जाता है, इस यूनिट के अंदर अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये सारे इसके अंदर सब टॉपिक्स कह सकते हैं। अगला चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर के 1990 तक, जिसके अंदर पंचवर्षीय योजनाएं आ जाएंगी हमारी, यानी 5 ईयर प्लान जो होता है, एग्रीकल्चर आ जाएगा, उद्योग और व्यापार आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको जो है टच करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखेंगे तो इकाई नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 जो है आपका आर्थिक सुधार 1991, जिसके अंदर आप देखेंगे वैश्वीकरण आ जाता है आपका, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, निजीकरण आ जाता है यानी कि प्राइवेटाइजेशन आ जाता है, उदारीकरण आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, यानी कि एलपीजी आपको पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इकाई नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां यानी कि करंट चैलेंजेस फेस इंडियन इकोनॉमी एट करंट टाइम कह सकते हैं भैया। तो ये आप इसके अंदर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 आ जाता है भारत में मानव पूंजी का निर्माण, ठीक है। मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत क्या है, मानव पूंजी और मानव विकास क्या है, ये सारी चीजें आपको टच करते हुए चलना है, यानी कि पढ़ना है, ठीक है। उसके आगे देखेंगे तो अध्याय नंबर 5 जो है ग्रामीण विकास, ये भी पढ़ना है। अध्याय नंबर जो 6 है आपका रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अंदर के सब टॉपिक्स भी आपको टच करते हुए चलना है। अध्याय नंबर 7 जो है आपका पर्यावरण और धारणीय विकास, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपको पढ़ना है कि नहीं। जो पीडीएफ आता है ना, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इकाई नंबर अगर मैं 4 की बात करूं यानी यूनिट 4 की बात करूं, तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर टॉपिक चेंज हो गया वैसे तो, अगर यूनिट की बात करूं तो वैसे इसके अंदर की जो चीजें ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपका सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली जो पीडीएफ आया था, उसके अंदर इंग्लिश में था, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 6 से बता रखा है यहाँ पर कि विकास अनुभव 1947 से लेकर 90 तक और 1991 से आर्थिक सुधार जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। बाकी अंदर की सारी चीजें देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई आपकी, कृषि की मुख्य समस्या हो गई, ठीक है, नीतियां हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। 1991 में सुधार जो किए गए थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसकी विशेषताएं, मूल्यांकन, विमुद्रीकरण और जीएसटी की अवधारणा जो है, जीएसटी वगैरह क्या है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, सेकंड वाली बुक के अंदर। उसके आगे चले तो 7वां यूनिट जो रहेगा आपका, अकॉर्डिंग टू जो पीडीएफ आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें देखिए क्या बता रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान चुनौती है। ये मैंने आपको बुक में भी दिखाया। इसके अंदर है आपका मानव पूंजी निर्माण, ये आपको पढ़ना है, ग्रामीण विकास के बारे में भी पढ़ना है, रोजगार के बारे में भी पढ़ना है, आर्थिक विकास के बारे में भी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। जैसे आर्थिक विकास की बात करूं तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आ जाता है। ये सारी चीजों को आपको पढ़ते हुए चलना है, इस साल की सिलेबस के अंदर आ रहा है आपका, ठीक है। 8वां जो यूनिट है उसमें थोड़ा सा मुझे बदलाव लगा। जैसे अगर मैं बात करूं 8वें यूनिट के अंदर, तो यहाँ पर भारत का विकास अनुभव पड़ोसियों के साथ तुलना, ये तो आपको मैंने दिखाया ही था, ठीक है। इसमें आपको ये चीजें करनी है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बारे में, भारत और चीन के बारे में, मुद्दे क्या है, आर्थिक विकास कैसे है, जनसंख्या के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे चेंज लगा। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो हल्का फुल्का कुछ टॉपिक्स के अंदर चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम मान के चलिए आप, ठीक है। हल्का फुल्का ही आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, नाम मात्र का। अब हम लोग आपका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, उसको इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि हिंदी में जो मैंने आपको सिलेबस बताया आपका इकोनॉमिक्स का, वो आपको समझ में आया होगा। इंग्लिश में सिलेबस वही रहेगा, किताबें भी वही रहने वाली है, बस चेंज क्या रहेगा भैया, लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। हिंदी था, यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, बस इतना सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किताब की बात करूँ तो इंग्लिश में आपका किताब हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा वाला जो बुक रहेगा आपका वो रहेगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर बात करूं सिलेबस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो बुक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, उसका सिलेबस देख सकते हैं, सीबीएसई ने कुछ इस प्रकार से दिया है।
यहाँ पर सारे टॉपिक्स बता रखे हैं, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। जैसे व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। यूनिट वाइज बता रखा है, यूनिट 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक्स के बारे में बता रखा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, नेशनल इनकम, वैल्यू एडिड और प्रोडक्ट मेथड, ये सारा चीज आप देख सकते हैं। जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके आगे चले हम लोग, जो आपका सेकंड यूनिट है आपका मनी एंड बैंकिंग, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है मनी का मीनिंग एंड फंक्शन क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, ये आपको पढ़ना है। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल जैसे कि बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। आपको यहाँ पर आरबीआई के बारे में पढ़ना होगा। तो ये सारा चीज आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। उसके आगे अगर मैं बात करूँ तो थर्ड यूनिट जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटरमाइन जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। आगे अगर बात करें फोर्थ यूनिट की, तो आपका वो रहेगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अंदर आप देखेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, ये पढ़ना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ना है। बैलेंस, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर आपका रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये आपको पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, सरप्लस एंड डेफिसिट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है इन फ्री मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आपका सेकंड वाला बुक यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, इसके अंदर से देखिए क्या क्या पढ़ना है भैया आपको। तो ये देख सकते हैं, ये भी सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है। ये आ जाता है हमारे यूनिट नंबर 6 के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर के 1990 तक का जो रहेगा वो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बता रखी वो आपको पढ़ना है। और इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था 1991 के अंदर, जो हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उस उनके टाइम पे कह लीजिए जो हुआ था, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। वहां पर हमारे पीएम थे आई थिंक पीवी नरसिम्हा राव, एम आई राइट, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जीएसटी वगैरह के बारे में पढ़ना है कि जीएसटी क्या होता है। एलपीजी पॉलिसी आपको मैंने बता दिया। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, अगला है हमारे यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यानी वर्तमान समय में जो भारत का अर्थव्यवस्था है या भारत की इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी है, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, वो उसके बारे में आपको यहाँ पर सारा चीज दे रखा है। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से करके यहाँ पर ये टॉपिक्स दे रखे हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 8वां यूनिट देख लीजिए। 8वां यूनिट क्या है भैया, वो है हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, जैसे कि कंपैरिजन विद नेबर्स, यानी कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ हमारा कंपैरिजन रहेगा कि कैसे उनका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। किनके साथ होगा भैया यहाँ पर, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना का, ठीक है। इशूज के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रह रहा है, पॉपुलेशन के बारे में, और भी यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको आपका जो सिलेबस है वो समझ में आया होगा। यही था आज का ये वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम पे बेझिझक आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे साल का सवाल है भैया। अभी अगर आप अपना सिलेबस समझ जाते हैं तो पूरे साल भर आपको कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। जितना अच्छी तरीके से मेरे द्वारा हो पाया मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना जरा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितने गुना बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे बस आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे ना, उससे क्या होगा कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा। और आपकी जो तैयारी है आने वाले एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।